मित्रों, सादर प्रणाम। आपको ये लगता होगा कि मैं इस माला और इस वस्त्र में, साथियों, मैं गृहस्थ हूँ, प्रोफेसर था, 21 वर्ष हो गए रिटायर्ड हुए, और जब से मेरे ध्यान में रुचि हुई, वैसे तो ऐसा लगता है कि प्रारंभ से ही मुझे इसमें रुचि थी, लेकिन कुछ साधकों का, ध्यानियों का, संतों का सत्संग होने से इसमें मेरी प्रगाढ़ रुचि हुई। अब प्रश्न उठता है कि इस सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पहनावा, मित्रों, मैंने पहले भी मेरे भाषण में कहा था कि ध्यान हेतु एक ही स्थान पर बैठना चाहिए। ध्यान हेतु ढीले वस्त्र हों, ध्यान हेतु ऐसे वस्त्र हों जिनको हम रूटीन में काम न लें, अर्थात ध्यान किया और उन वस्त्रों को संभाल के फिर से रख लिया, जब ध्यान में बैठे तब उन वस्त्रों को फिर से काम में लिया। तो मैं इसी कारण से ये लूज या बिल्कुल हल्का वस्त्र, सूती, और इसी प्रकार से पैरों में नीचे मैं ये वस्त्र काम में लेता हूँ। आज मैं आपको अंतर्दृष्टि, इनसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम बार बार ध्यान में कहते हैं कि आप अपने आप अंतर्मुखी होइए, अपने अंदर देखिए। अब आपके मन में आता होगा कि अंदर कैसे देखें? आंखें तो बाहर देखती है, अंदर कैसे देखें? साथियों, ध्यान में अंदर ही देखना होता है, और अंदर देखने की एक प्रक्रिया है, एक हमें आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि जीवन भर हमने इन आँखों से बाहर ही देखा है, इन कानों से बातें सुनी है, इस ज़ुबान से हमने टेस्ट किया है, नाक से हमने स्मेल को सूंघा, महसूस किया है। ये सब चीज़ें बाहरी है। तो यूँ कह सकते हम कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, ज़ुबान और स्किन, ये हर इंद्रिय के दो भाग हम कर सकते हैं। एक बहिर्मुखी यानी बाहर की तरफ, जिसका उपयोग अभी हम कर रहे हैं, और एक अंतर्मुखी यानी इन्हीं इंद्रियों के द्वारा अंदर की तरफ देखना। ध्यान के लिए ये अति आवश्यक है कि आपको अंतर्मुखी होना होगा। अपनी इंद्रियों का जो प्रयोग है, जिसका हम अभी बाह्य रूप में कर रहे हैं, भौतिकता में कर रहे हैं, उसे न करके उन इंद्रियों का प्रयोग हम अंदर, हमारे शरीर को, हमारे अंदर क्या है, इस चीज़ को देखने में हमको करना है। इसके लिए कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन प्रारंभ में आपको प्रयास करना होगा। इन इंद्रियों की एकाग्रता को बढ़ाना होगा। आंखें हैं, आंखें बाहर देखती है हमेशा, और अधिकतर हम मानव जीवन में हमारी जो एनर्जी है वो 80% के लगभग इन आँखों के द्वारा ही बाहर जाती है। हम हर वक्त देखते रहते हैं, सड़क पे चलते हैं, आए बाएं देखते हैं, सामने होर्डिंग लगे हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के, उनको देखते हैं, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, जबकि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना,
लेकिन आपकी आंखें चारों तरफ देख रही है। ये बाह्यमुखी वाला हुआ। अंतर्मुखी, जब तक हम इंद्रियों को अंतर्मुखी नहीं करेंगे, इसका प्रयास नहीं करेंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमारा ध्यान में जाना कठिन होता है। अतः ध्यान में जाने के लिए इंद्रियों की एकाग्रता, और वो भी अंतर एकाग्रता होना अति आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि आँखों को बंद कर दीजिए, आँखों को बंद कर दिया, अब आपको बाहर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप अपना ध्यान आँखें बंद किए अंदर की तरफ, इनसाइट ले जाइए। आप इनसाइट ले जाइए, 2 मिनट प्रयास कीजिए इनसाइट लेने का, इस दृष्टि को, इसका फोकस अंदर की तरफ करिए। इसी प्रकार से आंखें बंद करिए और अपना फोकस 2 मिनट तक नाक के अग्रभाग पर करिए। मैं नाक को इसलिए ले रहा हूं कि आँख के सबसे नज़दीक नाक है। आप इमीडिएट वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं अपना फोकस नाक के अग्रभाग पर। अब ऐसा धीरे धीरे करके आप शरीर के अन्य भागों पर अपने इस आँख जो इंद्री है इसको देखिए, इसका प्रयोग कीजिए। जैसे मैं बैठा हूँ और मैंने आँख बंद की और मेरा ध्यान मैं हाथ के अंगूठे पर ला करके वहाँ मैं आँखों की दृष्टि डाल रहा हूँ। इसी प्रकार से आप आँख बंद करके पैरों पर अपनी आँखों की दृष्टि को डालिए। आँखें बंद है लेकिन वो वहाँ पहुँच जाएगी, वहाँ डालिए। देखिए सारी एनर्जी वहाँ एकत्रित होती है, जो आँख का जिस पोर्शन की जो एनर्जी है वो वहाँ एकत्रित हो जाती है। अतः इस प्रकार से आपको इस आँख का प्रयोग अपने शरीर के विभिन्न भागों में जगह जगह 1-1, 2-2 मिनट, या एक ही स्थान को आपने ले लिया 5 मिनट तक अपने उस ध्यान को वहाँ करिए। अब आप जब आँख का आपने प्रयोग किया एक ही स्थान पर देखते देखते, अब आँख का प्रयोग बंद करके कान का प्रयोग शुरू कर दीजिए कि उस स्थान से क्या आवाज आ रही है, क्या हलचल हो रही है। मैंने जैसे नाक के ऊपर ध्यान रखा आँख के द्वारा, अब मैं यहाँ पर कान को भी फोकस कर रहा हूँ। क्या हलचल होती है, क्या कोई आवाज़ आती है, कैसा होता है। आँख कान को भी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। अब मेरी दृष्टि यही है, लेकिन मैं स्मेल को, नाक की इस ऊर्जा को भी मैं अब यहीं डाल रहा हूँ। इसी प्रकार से अब मैं मेरी जिह्वा की टेस्ट की, कि कैसा टेस्ट लगता है, क्या महसूस होता है, ध्यान मेरा यही है। या आँख को फोकस किया हुआ है, कान को फोकस किया हुआ है, फिर महसूस किया, फिर नाक को ही स्मेल के आधार पर कि क्या यहाँ कोई स्मेल आ रही है, नहीं आ रही है, कैसी स्मेल है, इसको महसूस किया। फिर जिह्वा को कि क्या कोई टेस्ट आता है, और इसी प्रकार से स्पर्श को भी।
यानी इन सभी पांचों इंद्रियों का, ये जितनी इंद्रियां हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, अंतर्मुखी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका प्रयोग हम जनरली आंखों का ही करते हैं अधिकतर। तो आंख का, कान का, नाक का, जीवा का और स्किन का सेंसेशन का हम एक ही स्थान पर अब हमको प्रयोग करना है। जब हम कहते हैं अंदर की तरफ देखो, तो अपन क्या करते हैं जनरली कि हम केवल मात्र आंखों का ही प्रयोग करते हैं और अंदर की तरफ कहते हैं। आपको कहते हैं कि हृदय चक्र पर देखिए, आज्ञा चक्र पर देखिए, मणिपुर चक्र पर देखिए, तो आप खाली अपनी आंख का ही प्रयोग करते हैं। जबकि वहाँ देखते समय आप अपने कान का भी प्रयोग करिए कि क्या कोई आवाज़ आ रही है, कोई हलचल हो रही है। टच करिए, स्पर्श करिए, कैसा महसूस होता है, ठंडा गरम सामान कैसा महसूस होता है, क्या चीज़ आपको महसूस हो रही है। यानी सभी इंद्रियों को एक स्थान पर हमको फोकस करना। तो पहले एक एक का करेंगे, हम सीखेंगे, हम प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहले आँखों को डालेंगे, जब इसमें थोड़ा हमको सफलता मिले फिर उसके उसी आँख के साथ साथ में हम कान को भी डालेंगे कि क्या हलचल हो रही है, क्या आवाज़ आ रही है। फिर हम स्मेल को भी उसके साथ में डालेंगे और फिर टच को भी कि हम कैसा महसूस होता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इन सभी इंद्रियों का फोकस एक जगह करना है। वो इसलिए करना है हमें कि हमें मालूम नहीं कि हमारी कौन सी इंद्रिय सबसे ज़्यादा एक्टिव है। आँख है, कान है, नाक है, क्या है। और जिस व्यक्ति को जो इंद्रिय ज़्यादा एक्टिव होती है उसी से संबंधित ध्यान में उसको ज़्यादा सफलता मिलती है। ऐसा कहते हैं जैसे मोहम्मद साहब को, उनको नाक के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, मुक्ति प्राप्त, कुछ भी कह दीजिए। नाक मीन्स स्मेल के माध्यम से, क्योंकि उनका ये जो स्मेल सेंस था इनर, वो मजबूत था सबसे। अधिकतरों को आंखों के माध्यम से होती है। जिन लोगों का कान बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंदर की आवाज़ें जो ज़्यादा सुन लेते हैं, उनके लिए मंत्र बहुत प्रभावित होते हैं। अगर एक आदमी की आंख स्ट्रॉन्ग है, अंतर्मुखी आंख बहुत तेज है, और अगर वो मंत्रों का प्रयोग करता है तो वो इतने असरदार नहीं होंगे। जिनका कान बहुत, अंतर कान जिसका तेज है, उसमें मंत्रों का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो हमें करना क्या है, हमारी सभी इंद्रियों को एक जगह फोकस करना है, एकाग्र करना है। और ये प्रैक्टिस हमको लगातार नियमित रोज 10 मिनट तक अगर अपन कुछ लंबे समय तक करें, लंबे समय से मेरा मतलब ये कि कम से कम आपको 3 सप्ताह तक तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। कोई टाइम नहीं इसके लिए, न उठना है, न कुछ ऐसा है, न आपको देखना है कि भाई अभी सोने का टाइम हो रहा है, रात हो गई है, दिन हो गया है, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, कहीं पर भी इसको करना क्या है कि रोजाना 10 मिनट अगर हम इस 2-2 मिनट इन 5 इंद्रियों को एक ही स्थान पर इसका हम फोकस करते हैं तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी अंतर्मुखी होने की। हमारी सारी इंद्रियों को एक जगह एकाग्र करने के जो एनर्जी का जो सोर्स है वो हमें मालूम शीघ्र हो सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन इंद्रियों को एकाग्र करने से जब कभी हम ध्यान में उतरेंगे तो हम कहेंगे कि आप आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाइए। तो आज्ञा चक्र पर जब आप ध्यान लगाएंगे तो आँख, कान, नाक सभी इंद्रियों को वहाँ एक साथ एकाग्र हो जाएगी और शरीर की सारी ऊर्जा आपको एक ही जगह आपको यहाँ मिलेगी। और कुछ भी आपको दिखाई दे सकता है, कुछ भी आपको महसूस हो सकता है ना। वो क्यों होगा? क्योंकि सभी इंद्रियों की एनर्जी एक स्थान पर आपने, अभी हम एक की ही डाल रहे हैं, आँख की ही डाल रहे हैं, इन सभी इंद्रियों का फोकस वहाँ होगा।
इसी प्रकार से विशुद्धि चक्र पर, यहाँ पर भी सभी इंद्रियों का अपन कर सकते हैं, हृदय चक्र पर भी कर सकते हैं, मणिपुर चक्र पर भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इन चक्र पर करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप तो अपने जो शरीर के पार्ट हैं उनसे आप शुरू करिए। हाथ के अंगूठे पे एनर्जी डालने का प्रयास करिए, आँख की, कान की, नाक की। जब हाथ के अंगूठे पर आपको हो जाए कि मैं मेरी इन पांचों इंद्रियों को यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ, कोई हल्का अधिक हो सकता है, कोई बहुत तेज आपको प्रभाव दिखाई देगा, बहुत का लाइट मालूम पड़ेगा, क्योंकि पांचों इंद्रियाँ समान नहीं होती। तो अब आप यहाँ से शुरू करें। जब इसमें आपको लगे हाँ अब मुझे यहाँ मेरी पांचों इंद्रियाँ यहाँ एकाग्र हो सकती है, तो आप अपना प्रयोग अंगूठे पर करें। अपना ध्यान अंगूठे पे ले जाइए। अंगूठे पे ले जा कर के पहले आँख के द्वारा, फिर कान के द्वारा, नाक के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा महसूस करिए। देखते रहिए, उस अंगूठे को देखते रहिए। तो इस प्रकार से पहले आप लोग को ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम एकाग्रता को, इन सभी इंद्रियों को एक जगह कैसे हम ला सकते हैं। और जब सभी इंद्रियों को जब आप एक जगह ले आते हो तो आप वैसे ही आधे निर्विचार हो जाते हो, है ना। विचारों का प्रभाव भी कम हो जाता है। अब इसमें न तो मैंने कोई श्वास की बात करी, कुछ नहीं करी, ये प्रैक्टिस आप लोगों को करनी। ये प्रैक्टिस अगर हो जाती है तो जब भी हम आपको ध्यान कराते हैं और कहते हैं कि आप अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लाइए, अर्थात सभी इंद्रियों को यहाँ फोकस करिए, तो ये पहले से प्रैक्टिस अपने को हो जाएगी, तो अपन फोकस कर सकते हैं। नाक के अग्रभाग पर लाइए तो यहाँ ले आएंगे। विशुद्धि चक्र पर लाइए तो सभी इंद्रियों का फोकस यहाँ हो जाएगा। हृदय चक्र पर, मणिपुर चक्र पर, स्वादिष्ठान पर, मूलाधार पर, सभी चक्रों पर इन सभी इंद्रियों का प्रभाव एकाग्रता के साथ में एक साथ एकत्रित रूप में इनका प्रभाव होगा और परिणाम आपके शरीर में बहुत परिवर्तन आएगा। इस एकाग्रता अगर हो जाती है इंद्रियों की तो आदि समस्याएं तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। और फिर जब ध्यान में जाना बड़ा आसान हो जाता है। जब भी बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सभी इंद्रियों का जब हम उपयोग करते हैं तो हम उसमें ध्यान में जाने में बहुत सहायता मिलती है। बंधुओं, ये प्रयोग आप करिए। ये छोटा सा बहुत प्रयोग है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप जहाँ भी बैठे हों, सोते हों, कुर्सी पे हों, जहाँ भी हों, ट्रेन में हो, कहीं बैठे हों, आप 5-7 मिनट बारी बारी से पहले आँख को ले लिया, जब देखा कि आँख का या हो गया, फिर अपने कान को भी वहाँ ले लिया और प्रयास करिए कि आवाज़ करने का, आवाज़ सुनने का प्रयास करिए कि यहाँ किस प्रकार की। हृदय पे ले आइए। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप अपना ध्यान इस प्रकार से ले आएंगे और जब हृदय पर कान को आप लाएंगे तो आपको हृदय की धड़कन आपको सुनाई देगी, है। तो इन इंद्रियों की एकाग्रता को एक जगह करना है, एक ही चीज़ से नहीं। इससे ध्यान में हमको बहुत मदद मिलेगी। इतना ही। धन्यवाद।